हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉन बाफान पे, जहाँ पे बच्चों क्लास 8 से लेकर क्लास 10 तक बहुत ही बेहतरीन तरीका से तैयारी करवाया जाता है। ठीक है, तो बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आप सभी का बच्चों जो 13 जुलाई को वीकली टेस्ट होने वाला है बच्चों, उसका क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, ये आपका मॉडल सेट है 2। ठीक है, आप जो अभी तक सेट 1 नहीं देखे आप लोग सेट 1 देख लीजिए, उसका लिंक बच्चों आप सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ठीक है, तो बच्चों चलते आज बिना देरी का सबसे पहले आप सभी का देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर। उससे पहले बच्चों जो भी आप लोग चैनल पर नए आए हैं बच्चों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर ले। और साथ ही में बच्चों मेरे प्यारे बच्चों जो प्रीवियस वीडियो है आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं कि मेरा बताया हुआ क्वेश्चन कितना आता है। ठीक है, तो चलते बच्चों बिना देरी का आप सभी का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन क्या है, किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए इनमें से किसे गुना करेंगे। ठीक है बच्चों, कोई भी मान के चलिए जैसे 8 किमी पर घंटा दिया है, ठीक, इसको बदलना है आपको मीटर पर सेकंड। तो क्या करेंगे बच्चों, तो बच्चों आपको निकालने हम सिखा रहे हैं। ठीक, देखिए किलोमीटर का क्या होता है बच्चों, 1 किमी बराबर क्या होता है 1000 किलोमीटर, क्या होता है 1000 किलोमीटर। ठीक है, और 1 घंटा बराबर कितना सेकंड होता है बच्चों, तो आपका 3600 सेकंड होता है। कितना सौ होता है बच्चों, 3600 सेकंड। अब इसका देखिए 2 जीरो 2 जीरो कट गया। ठीक है, अब इसको देखिए 5 दूनी 10 और यहाँ फिर 2 से काटिए, 2 बचे 10 और यहाँ 18 दूनी 36, तो कितना 5/18 से। तो आपका देखिए 5/18 किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चों ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते। देखिए 2 में क्या लिखा है, प्रकाश की चाल इनमें से किस माध्यम में अधिकतम होती है। बच्चों जो प्रकाश है, जो हम लोग लाइट देखते हैं, सबसे ज़्यादा किस में तेज गति करता है, कांच में, जल में, हवा में, निर्वात में। तो बच्चों सबसे ज़्यादा अगर गति करता है तो आपका कहाँ करता है, निर्वात में करता है। ठीक है, याद रखिएगा कितना करता है बच्चों, तो आपको याद रखिएगा 3.6 इंटू 10 के पावर 3 × 6 × 10 के पावर -9 कितना है, ऐसा ही करके आपका स्पीड गति करता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिख रहा है, देखिए क्या लिखा है 3 में, इनमें से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है। पूछा है इनमें से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो जूल भी क्या है बच्चों, ऐसा ही मात्रा है, ऊर्जा का क्या ऐसा ही मात्रा है। किलोवाट भी क्या है बच्चों, जूल का ऐसा ही मात्रक है। ठीक है, वाट क्या है बच्चों, शक्ति का ऐसा ही मात्रा, किसका है बच्चों, शक्ति का ऐसा ही मात्रा। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, अवगोर्दों की संख्या का मान होता है। तो कितना बच्चों 6.022 इंटू 10 के पावर 22 या 23 या 22 या 29। ठीक है, तो बच्चों इसका आपका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका 6.0022 इंटू 10 के पावर 23 होता है। कितना 23। ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी का सही उत्तर हो जाए बच्चों। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, सोना और चांदी का संकेत है। तो बच्चों सोना और चांदी का संकेत क्या है, तो बच्चों जो आपका सोना का संकेत होता है वो होता है आपका AU होता है। क्या होता है, AU। ठीक है, जो आपका बच्चों चांदी का संकेत है वो आपका होता है AG होता है। क्या होता है, AG होता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिल्वर। तो देखिए AU और AG किस में दिख रहा है, तो बच्चों ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए बच्चों। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, इनमें से कौन सा एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र है। क्या पूछा है बच्चों, एल्युमिनियम और ऑक्साइड का सूत्र पूछा है। तो इसका आपका सूत्र हो जाएगा Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो देखिए Al2O3 किस में दिख रहा है बच्चों, तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए बच्चों। ठीक है, साथ ही बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले बच्चों जो भी अभी तक व्हाट्सएप चैनल में आप लोग ज्वाइन नहीं हुए बच्चों, वहाँ से आप लोग जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बच्चों वहाँ पे आप सभी का जो वीकली टेस्ट का क्वेश्चन पेपर वहाँ सेंड कर दिया जाएगा। साथ ही में आप जो वीडियो देख रहे हो इसका PDF भी वहाँ पे आप लोग को सेंड कर दिया जाएगा, ताकि आप वहाँ से आसानी से देख के लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए साथ में क्या लिखा है बच्चों, बुझा हुआ चूना में कौन सा तत्व विद्यमान होता है। जो बुझा हुआ चूना है बच्चों उसमें कौन सा तत्व रहता है, क्या रहता है फॉर्मूला, CaOH का होल 2 होता है। तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है बच्चों, तो आपका कैल्शियम भी रहता है, ऑक्सीजन भी रहता है और हाइड्रोजन भी रहता है। इनमें से सभी हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर क्या लिखा है, रक्त है। तो बच्चों रक्त क्या है, कोशिका है, तरल संयोजी ऊतक है, विभोजित ऊतक है, सरल अस्थायी ऊतक है। तो बच्चों वो आपका है तरल संयोजी ऊतक है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाए बच्चों। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या लिखा है, पौधों की लंबाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती है। तो बच्चों पौधों की लंबाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती है, तो बच्चों वो शीर्षस्थ बीज योजकता होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए बच्चों। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, 10 में क्या लिखा है देखिए, ट्रेग्रिक्स पाए जाते हैं। क्या लिखा है, ट्रेग्रिक्स पाए जाते हैं जाइलम में, फ्लोएम में, वासीय ऊतक में, पेशियों में। तो ये बच्चों आपका पाए जाते हैं जाइलम में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, जाइलम में। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है,
ठीक है, निम्नलिखित में रासायनिक सूत्र लिखे। सभी का क्या बच्चों बच्चों रासायनिक सूत्र लिखना बोले। जैसे सोडियम ऑक्साइड का, तो बच्चों सोडियम ऑक्साइड का आपका रासायनिक सूत्र हो जाएगा Na सोडियम ऑक्साइड, Na और Na2O हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों क्या लिखा है, एल्युमिनियम सल्फेट का बोला है, तो एल्युमिनियम सल्फेट का हो जाएगा बच्चों Al2SO3SO4 का होल 3। ठीक है, ये आपका हो जाएगा एल्युमिनियम सल्फेट का। ठीक है, ये बच्चों आप सभी का अगर कमेंट कीजिए कि फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, क्लास 10th में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों कि फॉर्मूला का कैसे निकालना है। तो आप लोग कमेंट कीजिए भैया हम लोग को बताइए फॉर्मूला कैसे निकालें, उसका स्पेशल वीडियो ला के आप लोग को बताएंगे बच्चों। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है, जाइलम और फ्लोएम का कार्य लिखे। जाइलम और फ्लोएम का क्या लिखा है बच्चों, कार्य लिखने बोला है। तो देखिए क्या कार्य हो जाएगा बच्चों, फ्लोएम का पहला हम लोग लिख दिए हैं कार्य, सॉरी आप लोग पहले जाइलम लिखिएगा। ठीक, फ्लोएम का कार्य या पादप उत्तक पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन के पौधों को विभिन्न भागों में स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, ये फ्लोएम का कार्य है। आज बच्चों जाइलम का क्या कार्य है, तो जाइलम के कार्य या पादप उत्तक जल एवं उनमें उसमें घुले हुए खनिज लवण को जड़ से लेकर पौधों के ऊपरी भागों तक पहुंचाता है। तो ये जाइलम का काम है। ठीक, या पौधों उत्तक की यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है, ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण के नियम भी लिखे। इसमें आपका दो क्वेश्चन है, पहला ऊर्जा किसे कहते हैं और ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, तो देखिए बच्चों किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता, सॉरी यहाँ क्या लिख दीजिएगा, क्षमता। ठीक है, इसको दक्षत को काट के क्षमता लिख दीजिए, किसी कार्य करने की क्षमता। ठीक है, क्षमता उस वस्तु की ऊर्जा कहलाती है। जो हम लोग कार्य करने की क्षमता है बच्चों, उस वस्तु का क्या कहलाता है, ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, और जो इसका एसआई मात्रा होता है बच्चों, इसका एसआई मात्रा आपका होता है जूल होता है, जिसको हम लोग जैसे सूचित करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसका संरक्षण का नियम यहाँ लिखिएगा, नियम। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा नियम, लिखने के बाद ही इसके लिखिएगा। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा ना तो बनाई जाती है और ना ही नष्ट की जाती है, इसे केवल एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदला जा सकता है। इसे आमतौर पर ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। बच्चों जो ऊर्जा होता है, एनर्जी होता है बच्चों, वो ना ही बनाया जाता है, वो ही ना ही नष्ट किया जाता है। ये ऊर्जा एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसफॉर्म होता है। जैसे आप सभी का अगर एग्जांपल समझाना है बच्चों, तो एक लाइन से साइकिल रखा हुआ है, एक लाइन से साइकिल रखा हुआ है, समझ लीजिए एक लाइन से एक साइकिल को गिराते तो धीरे धीरे किसे स्कूल में देखते एक लाइन से साइकिल गिरते रहता है। उसी तरह बच्चों सेम ऊर्जा क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होता है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ऊर्जा ना ही हम लोग बनाते हैं और ना ही कहीं नष्ट होता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में तीन मुख्य अंतर लिखे, तीन मुख्य अंतर लिखे। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन आप सभी का सॉरी यहाँ लिख नहीं पाए। ठीक है, इसका आंसर अभी हम आप लोग को लिख रहे हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट इसका बच्चों आपका उत्तर जो है आपको कमेंट बॉक्स में हम आपको लिख के दे देंगे। ठीक है, इसका बच्चों कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर चेक कीजिएगा और एक बार आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा भैया, इसका उत्तर कमेंट में दीजिए। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है, निम्नलिखित पदों का परिभाषित कीजिए। निम्नलिखित पदों का परिभाषित करने बोला है। परमाणु संख्या किसे कहते हैं, पहले सुनिए। तो नाभिक में प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है, या यह है और यह हमेशा उन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। जो बच्चों परमाणु संख्या होता है वो इलेक्ट्रॉन संख्या के बराबर होता है। ठीक है, परमाणु कहाँ तो है बच्चों, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या, जो नाभिक होता है बच्चों, ये कोई मान के इसका जो यहाँ नाभिक है इसमें जो प्रोटॉन है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, परमाणु संख्या बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, समस्थानिक आइसोटोप का किसको कहते हैं। तो बच्चों देखिए समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान है परंतु परमाणु भार अलग अलग होता है, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। जैसे बच्चों एग्जाम्पल आप सभी का एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कार्बन, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है 6 और एक परमाणु भार कितना होता है 12। ठीक, दूसरा कितना होता है बच्चों 6 होता है और एक परमाणु भार कितना होता है 14 करके होता है। ठीक है, ये आपका समस्थानिक का उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद जैसे और एक एग्जांपल बच्चों, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है 1 होता है, अब परमाणु भार कितना होता है 1 होता है, दूसरा कितना होता है बच्चों 1 होता है और दूसरा कितना होता है परमाणु भार ये 2 होता है। ठीक है, इसका नाम याद नहीं आ रहा अभी। ठीक है, फिलहाल उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन में सी में क्या लिखा है, द्रव्यमान संख्या किसको कहते हैं। ठीक है, मास नंबर किसको कहते हैं बच्चों, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग। ठीक, उसी को क्या कहते हैं बच्चों, द्रव्यमान संख्या P प्लस N। ठीक है, ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का जो द्रव्यमान और योग होता है बच्चों, उसी को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, उसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर डी में क्या लिखा है, Mg का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। Mg क्या होता है बच्चों, Mg है जो आपका क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। क्या होता है बच्चों, मैग्नीशियम। और जो Mg होता है इसका बच्चों परमाणु संख्या होता है आपका 12 होता है। कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिख सकते हैं, 2 8 2। तो इसका लास्ट कक्षा में कितना घूमता है, 2 घूमता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 2। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर ई में क्या लिखा है, पोटेशियम और आयरन का संकेत लिखे। तो बच्चों जो पोटेशियम का संकेत होता है वो होता है आपका
क्या होता है, पोटेशियम का आपका होता है के, ठीक है, और आयरन का होता है बच्चों Fe, क्या होता है Fe, आयरन मतलब होता है बच्चों लोहा, ठीक है। तो आपका Fe हो जाएगा और पोटेशियम का क्या हो जाएगा के। तो आप लोग लिख लीजिएगा पोटेशियम, उसके बाद डैश दे के लिखिएगा एफ, सॉरी क्या, पोटेशियम का के लिखिएगा और आयरन का क्या लिख दीजिए बच्चों Fe, क्या लिखिएगा Fe, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 में क्या लिखा है, एक वस्तु का पृथ्वी पर भार 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उस वस्तु का भार क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा बच्चों, दिया हुआ है पृथ्वी का भार कितना 60 न्यूटन, ठीक है। उसके बाद आप लोग लिखिएगा चंद्रमा का भार, चंद्रमा का भार लिखिएगा। उसके बाद लिखिएगा 1/6 इंटू पृथ्वी का भार, 1/6 इंटू पृथ्वी का भार, ठीक है। अब जो बच्चों जो चंद्रमा में पृथ्वी में होता है उसका 1/6 पृथ्वी में होता है, तो ये आपका हो जाएगा 1/6 और ये आपका दिया है कितना 60 न्यूटन, ठीक है। यहाँ से कट गया 6 कम से 6 देंगे 10, तो आपका कितना आ गया 10 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा आपका 10 न्यूटन, ठीक है। इसके बाद बच्चों आप सभी का देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, 1 किलोवाट जूल को में परिवर्तित कीजिए। किसमें बच्चों, जूल में आपको परिवर्तन करना है, ठीक है। तो आप यहाँ इसका आसानी से इसे समझ सकते हैं। देखिए आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा। देखिए क्या, 1 किलोवाट जूल को जूल में परिवर्तित करने के लिए आपको निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करना है। ये आप लोग को लिखना नहीं है बच्चों, ठीक है। यहाँ से देखिए आपको फॉर्मूला आपको बताते हैं, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 किलोवाट इंटू 1 आवर होता है, ठीक है। तो बच्चों देखिए चूंकि अब यहाँ लिखेगा 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है बच्चों 1000 वाट, और 1 घंटा बराबर होता है वो बच्चों आपका होता है 3600 सेकंड, कितना होता है 3600 सेकंड। तो हम लोग फॉर्मूला के अनुसार बच्चों 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1000 वाट गुने 3600 सेकंड, 1000 वाट गुने 3600 सेकंड, वही लिखे। उसके बाद गुना कर दिए तो कितना आ गया बच्चों, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 36 लाख जूल आ गया। जिसको अब हम लोग इसको अगर इसको आप लोग शॉर्ट में लिखना चाहिए तो क्या लिख सकिएगा, 3 × 6 × 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा आपका, ये आपका लिख दीजिएगा, ठीक है। ये आपका राइट आंसर। तो बच्चों ये आपका 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। ये 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो बच्चों अभी तक जो भी आप लोग चैनल पे जाके ज्वाइन नहीं हुए, व्हाट्सअप चैनल का बात कर रहे हैं बच्चों, तो वहाँ से जाके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वो आपका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ आपका PDF ये मिल जाएगा। साथ में वो आपका जो 14 नंबर का क्वेश्चन छूटा था वो भी वहाँ पर आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही में बच्चों जो भी आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।